हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5th की जो आपके पास ये न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है मैथ्स मेला, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 वी द ट्रैवलर्स फर्स्ट स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में मैं आपको फाइंडिंग लार्ज नंबर्स अराउंड अस ये वाला टॉपिक कराने वाली हूँ। ऊपर तक के जितने भी टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वी सॉ दैट द डिस्टेंस इन किलोमीटर कवर्ड बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हमसे यहाँ कह रहे हैं, हमने देखा कि जो डिस्टेंस है किलोमीटर में वो कैसे कवर्ड होता है, अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का अलग अलग होता है। इन एन आर कैन रेंज फ्रॉम 1 डिजिट टू 5 डिजिट नंबर। तो वो 1 डिजिट से 5 डिजिट नंबर के बीच में कितना भी हो सकता है, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। ठीक है, कैन वी फाइंड अदर कंटेक्स्ट अराउंड अस दैट कंटेन नंबर्स इन दिस रेंज, लेट अस कंसिडर दिस सिचुएशन। क्या हम ऐसी और नंबर्स ढूंढ सकते हैं, मतलब और किसी कंटेक्स्ट में ऐसे नंबर्स को ढूंढ सकते हैं? जैसे अब बुक हैज़ अराउंड 200 पेजेस, बुक में नॉर्मली 200 पेजेस होते हैं एंड ईच पेज हैज़ अबाउट 50 वर्ड। और मान लेते हैं हर एक पेज में 50 वर्ड्स होते हैं हर पेज पे। द बुक देयरफॉर हैज़ अबाउट 10,000 वर्ड्स इन ऑल। तो पूरी बुक में कितने वर्ड्स हो जाएंगे? जब आपके पास एक पेज के ऊपर 50 वर्ड्स हैं और टोटल आपके पास 200 पेज हैं, तो आप 200 को 50 से इंटू कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी पूरी बुक में 10,000 वर्ड्स हैं। ठीक है, फाइंड समथिंग इन द टेक्स्ट बुक हुज काउंट इज द 4 डिजिट नंबर। तो चलो टेक्स्ट बुक से कुछ ढूंढते हैं जिसका जो काउंट है वो 4 डिजिट नंबर में हो, 4 डिजिट्स हो। नाउ लेट अस ट्राई दिस विद अवर स्कूल। तो अपने स्कूल से इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ अवर स्कूल हैज़ डैश क्लासरूम, कितने भी लिख सकते हो। मान लो मैंने यहाँ 20 लिख दिए कि हमारे स्कूल में 20 क्लासरूम्स। देयर आर डैश स्टूडेंट इन माई क्लास, आपकी क्लास में कितने, मैंने मान लिया 50 है। तो अवर क्लासरूम हैज़ डैश बुक इन टोटल। तो आपके क्लासरूम में कितनी बुक हैं, टोटल बुक्स आपको वो बतानी है यहाँ पर। तो कितनी भी बता सकते हो आप यहाँ पर। जब आपके पास कह रहे हैं 50 स्टूडेंट है, ठीक है, तो कितनी बुक्स होंगी? तो मैंने यहाँ पर ले लिया 200 बुक्स है मेरे पास टोटल। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही लिखो। अब आगे आपसे कह रहे हैं फाइंडिंग समथिंग इन द क्लासरूम हुज काउंट इज 4 डिजिट एंड 5 डिजिट। चलो कुछ ऐसा ढूंढते हैं क्लासरूम में जिसका काउंट 4 डिजिट में हो और 5 डिजिट में हो। तो एक 4 डिजिट नंबर और एक 5 डिजिट नंबर आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है ना। तो अगर हम 4 डिजिट में कोई देखें यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो नंबर ऑफ पेजेस है हमारी मैथ्स बुक के सारे बच्चों के मिला के क्लास में, तो नंबर ऑफ पेजेस इन द मैथ्स बुक of all students of a class, क्लास टुगेदर मैंने मान लिया वो 8,000 पेजेस है। आप कुछ भी मान सकते हो, 5,000, 6,000, कोई और चीज़ भी ले सकते हो। अब कह रहे हैं एक ऐसा जो 5 डिजिट में हो, तो सारी टेक्स्ट बुक के पेज मिला लेते हैं, ऐसा करते हैं, एक मैथ्स की रहने देते हैं, मतलब इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी सारे टेक्स्ट बुक के पेज मिला लेंगे सब बच्चों के बुक के, तो वो 5 डिजिट में ईजिली आ जाएगा, है ना। तो उसको लिख देते हैं। तो उसको अब यहाँ लिख देते हैं सेकेंड पार्ट के आंसर को। नंबर ऑफ पेजेस in all the textbook of all the students, of all students in a class। आप कुछ और भी ले सकते हो अगर आपके पास हो। तो वो पेजेस मैंने मान लिया 80,000 है ना, 5 डिजिट नंबर। तो कुछ भी एक चीज़ आपको यहाँ लेनी थी। ठीक है, नाउ लिस्ट सम क्वांटिटीज हुज काउंट इज 4 डिजिट और 5 डिजिट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ ट्री, योर विलेज, टाउन, सिटी और एनी अदर प्लेसेस ऑफ योर चॉइस। अब आपको क्या करना है, कुछ क्वांटिटीज लिखनी है, 4 डिजिट या 5 डिजिट में लिखनी है। कब? इन द कंटेक्स्ट ऑफ, किसके कंटेक्स्ट में? अ ट्री के कंटेक्स्ट में। तो इसमें आप लीव्स ले सकते हो, नंबर ऑफ लीव्स ऑन अ लार्ज ट्री, ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रूट्स ले सकते हो बिग ट्री पे। ठीक है ना। 5 डिजिट में क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ ट्री लीव्स ही ले सकते हो इसके अंदर भी, या नंबर ऑफ फ्लावर्स ले लो आप। ठीक है ना। तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ लिख रहे हैं, आ ट्री जो है उसके बारे में। तो मैंने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ लीव्स ऑन अ लार्ज ट्री।
जो लार्ज ट्री है उस पर जितनी लीव्स होंगी, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 3500 लीव्स ले ली, 4 डिजिट नंबर ले लिया, ठीक है। 5 डिजिट का अगर मैं कोई एग्जाम्पल यहाँ पर लूँ तो मैं यहाँ ले सकती हूँ नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ फ्लावरिंग ट्री, जिसमें मतलब नॉर्मली फूल ही उगते हैं वो वाला ट्री, जैसे गुलमोहर कह सकते हो, लाइक गुलमोहर। तो उसमें मैंने ले लिया 15,000 फ्लावर्स आए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ट्री होता है तो 15,000 फ्लावर्स तो 5 डिजिट का बन गया, ठीक है। सेम आपको विलेज टाउन या सिटी में से कुछ चीज़ ऐसी देखनी है तो ये आप आसानी से देख सकते हो, हाउस ले सकते हो, ठीक है ना। तो बी पार्ट हमने ले लिया, योर विलेज, टाउन या फिर सिटी, कोई भी एक लेना है आपको, किसी भी एक प्लेस का आप बता सकते हो यहाँ पर। तो मैंने यहाँ ले लिया नंबर ऑफ हाउसेस इन अ विलेज, तो मैंने ले लिया 1500 हाउस है, मान लो गाँव में तो बहुत सारे घर होते हैं ना, इसलिए मैंने 1500 ले लिया, 4 डिजिट नंबर ले लिया। और टाउन की पॉपुलेशन ले लेती हूँ, वो ज़्यादा आसान रहेगा। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ले ली मैंने यहाँ पर, 75,000 पीपल ले लिया, 5 डिजिट नंबर ले लिया। तो 4 डिजिट में मैंने विलेज का एग्जाम्पल ले लिया विलेज से, और 5 डिजिट वाले में टाउन से ले लिया। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आप कह रहे हैं पास टाइम मैथमेटिक, ये क्या होता है। संजू एंड मीरा आर ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन टू पास टाइम, दे चैलेंज ईच अदर विद गेम्स एंड पजल। यहाँ दो जने, एक संजू एक मीरा, ये दोनों ट्रेन में जा रहे थे। अब टाइम पास करने के लिए इन्होंने एक दूसरे को चैलेंज दिया, तो उसमें ये गेम और पजल्स खेल रहे हैं। मीरा पोजेस द रिवर क्रॉसिंग पजल टू संजू। A boatman want to cross a river in a boat. He has to take a lion, a ship, a bundle of grasses with him. एक बोटमैन है, मीरा ने यहाँ पर एक पजल दिया है संजू को। क्या, एक बोटमैन है जो एक रिवर को क्रॉस करना चाहता है बोट्स के जरिए, उसके पास लॉयन, शिप और बंडल ऑफ ग्रासेस है। ही कैन टेक वन ऑफ देम एट अ टाइम, एक बार में वो एक ही ले जा सकता है। इफ द शिप एंड द ग्रास आर लेफ्ट ऑन द शोर, अगर वो शिप और ग्रास को छोड़ देगा और लॉयन को ले जाएगा, द शिप विल ईट द ग्रास, तो जो ग्रास है ना वो शिप खा जाएगी इतने में। एंड इफ द शिप एंड द लॉयन आर लेफ्ट ऑन द शोर, अगर वो शिप और लॉयन को छोड़ जाएगा और ग्रास को ले जाएगा, तो लॉयन विल ईट द शिप, तो लॉयन जो है वो शिप को खा जाएगा। हाउ कैन द बोटमैन टेक द लॉयन, शिप एंड ग्रास अक्रॉस द रिवर। अब रिवर के उस पार जो ये बोटमैन है इन तीनों चीज़ों को कैसे लेके जाएगा, ये ध्यान रखना, वो एक बार में एक ही ले जा सकता है, ठीक है। हेल्प हिम सो दैट ही कैन फेरी द लॉयन, शिप एंड ग्रास अक्रॉस द रिवर सेफली एंड द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रिप। तो उसकी मदद करो कि वो किस तरीके से इन तीनों को सेफली वहाँ तक ले जाए और नंबर ऑफ ट्रिप्स भी उसके कम लगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो आप पहले क्या करो, शिप को ले जाओ। कौन बचेगा, लॉयन और ग्रास बचेगा, और दोनों सेफ हैं, ठीक है। फिर वापसी आ जाओ, फिर आप लॉयन को ले जाओ। अब आप सोच रहे होंगे अगर मैं लॉयन को ले जाऊंगी तो लॉयन तो वहां पर है, शिप तो वहाँ है, वो खा जाएगा उसे, वहां छोड़ के आऊंगी तो ग्रास लेने के लिए, तो शिप को अपने साथ वापसी ले आओ। अब ग्रास को ले जाओ, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में फिर शिप को ले जाना। तो ऐसे आपके टोटल 6 या 7 ट्रिप तो लगेंगे इस बोटमैन के। तो करोगे क्या, वो आप यहाँ देखो कैसे करना है आपको ये। सबसे पहले आप ट्रिप 1 में क्या करो, जब आप फर्स्ट राउंड लोगे, टेक द शिप अक्रॉस द रिवर, खाली शिप को ले जाओ, ठीक है। ट्रिप 2 में आप क्या करो, गो बैक अलोन, खाली हाथ जाओ वापसी। ट्रिप 3 में क्या करो, लॉयन को ले लो अपने साथ, टेक द लॉयन अक्रॉस द रिवर। अब याद रखना वहां पर शिप ऑलरेडी है, तो जब आप लॉयन को छोड़ो ना तो शिप को उठा लो वहां से। ट्रिप 4 में क्या करो, अपने साथ उसे ले लो, ब्रिंग द शिप
बैक विद यू। आपने उसे वहां छोड़ दिया था ना रिवर के दूसरी साइड, अब उसे वापस ले लो। फिर ट्रिप 5 में क्या करो, अब शिप आपके साथ है, अब पहले ग्रास को वहां छोड़ो। टेक द ग्रास अक्रॉस द रिवर। अब रिवर के उस साइड पे लॉयन और ग्रास दो हो गए, दोनों वहां भी सेव है और शिप आपके पास इधर है। ठीक है, अब वापसी आ जाओ, ग्रास को छोड़ के खाली हाथ वापस आ जाएगा वो। गो बैक अलोन। अब लास्ट वाली ट्रिप में क्या करो, शिप को ले जाओ। तो टेक द शिप अक्रॉस अगेन, से दोबारा ले जाओ। अब तीनों वहां पर सेफली पहुंच गए। ठीक है ना, तो आपके 7 राउंड लगे। तो देयर फोर अ टोटल ऑफ 7 ट्रिप आर रिक्वायर्ड टू ferry द लॉयन शिप एंड ग्रास अक्रॉस द रिवर सेफली। क्लियर। तो आपको इस तरीके से वो बोटमैन आएगा जाएगा, तो तीनों जने सेफ रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये तो था जो मीरा ने संजू को एक पजल दी थी, अभी एक और पजल है यहाँ पर। संजू इंट्रोड्यूस अ गेम कॉल्ड अ पाइल ऑफ पेबल्स टू मीरा। उसने एक गेम बताया, पाइल ऑफ पेबल्स मीरा को। देयर आर 2 piles ऑफ पेबल्स, ईच पाइल कंटेन 7 पेबल्स। देख लो 7 ये पत्थर रखे हुए हैं। ईच प्लेयर कैन पिक एज मैनी पेबल्स दे वॉन्ट फ्रॉम आइदर ऑफ द पाइल्स। द प्लेयर हु पिक द लास्ट पेबल विन। तो कह रहे हैं हर एक प्लेयर जो है ना वो क्या कर सकता है, जितने पेबल्स वो ले सकता है उतने वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लास्ट वाला लेगा ना वो जीतेगा। ट्राई दिस गेम विद योर फ्रेंड नाउ, हाउ डू यू प्ले सो दैट यू कैन विन। अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, पर कैसे खेलोगे कि आप जीत जाओ। टू फाइंड अ विनिंग स्ट्रैटेजी ट्राई प्लेइंग विद 1 पेबल इन ईच पाइल। तो विनिंग स्ट्रैटेजी अगर हम इसकी देखें तो जो ये पूरा ढेर लगा हुआ है इसमें एक एक ही पेबल लगते हैं। 2 इन ईच, दोनों में 2-2। 3 इन ईच एंड सो ऑन, मतलब पहले एक एक, फिर 2-2 रख दो, फिर 3-3 ऐसे रख दो। नाउ इट्स मीरा टर्न, शी गिव अ फन पजल टू संजू विद द फॉलोइंग स्टेप। अब संजू ने तो ये गेम बता दिया, उसे समझा दिया, अब फिर मीरा की बारी आ गई, उसने एक पजल दिया यहाँ। तो आपसे कह रहे हैं टेक एनी 2 डिफरेंट नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 3 and 7, मेक 2 डिजिट नंबर यूजिंग दैम। तो 37 और 73। मीरा ने बोला कोई भी 2 डिजिट ले लो, तो 3 और 7 ले ली, उससे 2 नंबर बना लो, नंबर भी बना लिए। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर फ्रॉम द बिगर, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। नाउ यूज द 2 डिजिट इन द डिफरेंस एंड रिपीट स्टेप बी एंड सी। अब जो ये 2 डिजिट आई हैं 3 और 6, इसमें आप ये वाला स्टेप दोबारा रिपीट करो, बी और सी वाला। कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल यू गेट 1 डिजिट नंबर। और जब तक इस प्रोसेस को करते रहो जब तक आपके पास 1 डिजिट नंबर ना आ जाए सब्ट्रैक्ट करके। इवन बिफोर everyone could finish, Meera exclaimed, mind you, no matter which 2 numbers you choose, you will get 9 in the end. मीरा ने एक चीज़ बताई कि आप स्टार्टिंग में कोई भी नंबर चूज कर लो, कोई भी, बट लास्ट में जब आप बार बार सब्ट्रैक्ट करते रहोगे ना तो आपका आंसर 9 ही आएगा, 1 डिजिट नंबर। कैसे वो देखो, इन्होंने 2 डिजिट नंबर लिए थे 3 और 7, 2 डिजिट ली थी, इससे ये 2 नंबर बनाए, ये सब्ट्रैक्ट किया 36 आया। फिर इससे एक ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, सब्ट्रैक्ट किया 27 आया। फिर इससे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, सब्ट्रैक्ट किया 45 आया। देन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, सब्ट्रैक्ट किया 9 आ गया। आप कोई सा भी एक 2 डिजिट और लेके देख लो यहाँ पर। तो मैंने 2 और 4 ली 2 डिजिट, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 42 बन गया और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 24 बन गया। सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 12 में से 4 गया 8, 18 आ गया। अब अगेन मेरा ग्रेटेस्ट नंबर 81 बन गया, स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास यहाँ 18 बन गया। 11 में से 8 गया 3, में से कैरी दिया, 7 में से 1 गया 63 आ गया। फिर मेरा ग्रेटेस्ट नंबर 63 और स्मॉलेस्ट नंबर 36 बन गया। 13 में से 6 गया 7, इसको कैरी दिया, 5 में से 3 गया 2, 27 आ गया। अगेन अब 72 और 27 बन गया।
12 में से 5 गया, 7 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 45 आ गया। देन 54 और 45 अगेन एक ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, तो यहाँ मेरे पास 9 आ गया। देख रहे हो ना आप? कोई भी नंबर ले लो, आप भी कोई भी नंबर डिजिट्स लो यहाँ पर। क्लियर है? अब यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, हाउ डिड मीरा नो वट इज वन डिजिट नंबर इन दी एंड वुड बी। मीरा को कैसे पता चला कि हर बार 9 ही आएगा? देखते हैं, चलो। कह रहे ऑब्जर्व द डिफरेंस यू गेट इन ईच स्टेप, डू यू नोटिस एनीथिंग इन कॉमन। हर स्टेप में जो डिफरेंस आ रहा है ना उसको देखो, कुछ कॉमन लग रहा है तो आप ध्यान से देखो, जो भी डिफरेंस आ रहा है ना वो मल्टीपल ऑफ 9 है। तो आप लिख सकते हो यहाँ ऑल डिफरेंसेस आर मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, ट्राई द पजल यूजिंग एनी अदर पेयर ऑफ डिजिट, जो कि हम ऑलरेडी ये वाली कर चुके हैं, तो आप यही वाली लिख सकते हो। वट इज कॉमन टू दिस डिफरेंसेस, वट डू यू गेट एट द एंड। क्या क्या कॉमन है इसमें? देखो सारे डिफरेंसेस 9 के ही मल्टीपल्स हैं, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो ऑल द डिफरेंसेस आर मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, और आपसे एक और चीज पूछ रहा है, व्हाट डू यू गेट इन द एंड। तो इन द एंड वी गेट 9, हमें क्या मिला? 9 मिला, जो कि 1 डिजिट नंबर है। क्लियर? व्हाट डिजिट कैन यू चूज सो दैट यू गेट 1 डिजिट नंबर इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ, गिव सम एग्जांपल, डिस्क्राइब द पैटर्न इन द डिजिट। कह रहे ऐसी कौन सी डिजिट आप चूज करो कि फर्स्ट स्टेप में ही आपका आंसर कितना आ जाए, 1 डिजिट का आ जाए। ऐसी कौन सी डिजिट आप लोगे, तो आपको वो एग्जाम्पल देने हैं। तो देखो यहाँ करते हैं इसको। तो मान लो मैंने जो डिजिट्स ली हैं वो ले ली 4 और 3, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो मेरा बन गया यहाँ पर 43, और जो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है वो यहाँ बन गया 34। तो एक ही बार में आंसर 9 आ गया। ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और ले सकते हैं हम यहाँ, मैंने डिजिट्स ले ली 1 और 2, तो जो मेरा ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटर नंबर ग्रेटेस्ट लिख देना यहाँ, जो मेरा ग्रेटेस्ट नंबर है वो बन गया 21, और जो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है वो आ गया मेरे पास 12। सब्ट्रैक्ट किया, एक ही स्टेप में आंसर 9 आ गया 1 डिजिट का। तो आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे 3 4 1 2 5 6 7 8 ऐसे नंबर्स लोगे तो आपका एक ही बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, नाउ फाइंड डिफरेंट डिजिट्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 27। अब कोई ऐसे नंबर्स डिजिट्स लो कि जब आप उनका डिफरेंस निकालो ना तो आपका आंसर कितना है, 27 आए। तो चलो देखते हैं, ऐसी डिजिट्स भी लेते हैं। तो मैंने डिजिट्स ले ली यहाँ पर 3 और 0। तो अगर मैं इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाती हूँ तो मेरा 30 बनेगा, और अगर मैं इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाती हूँ तो मेरे पास 3 बनेगा। आंसर आ रहा है 27, यही तो चाहिए। और कोई एग्जांपल लेके देख लो, मैंने ले ली 6 और 3। अगर मैं अपना ग्रेटेस्ट नंबर बनाती हूँ तो 63 बनेगा, और अगर मैं अपना स्मॉलेस्ट नंबर बनाती हूँ तो 36 बनेगा। तो आंसर आ रहा है 27। तो अब आपको ऐसी डिजिट्स लेनी थी कि जब आप उन्हें सॉल्व करो, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, तो आपका आंसर 27 आना चाहिए। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इज मीरा फाउंड एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 डिजिट एंड द डिफरेंस ऑब्टेन, कैन यू सी इट इन द टेबल दैट मीरा मेड। मीरा को ना एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप मिला 2 डिजिट के नंबर्स में और उनके डिफरेंस में। वो क्या मिला देखिए, उसने डिजिट ली 3 और 7, तो डिफरेंस है 4। ठीक है,
और उसने इससे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाया तो डिफरेंस आ गया 36। ये डिजिट का डिफरेंस है, ये नंबर का डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। देन 1 और 9, तो डिजिट का डिफरेंस था 8। अब उसने यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर बनाया, यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, डिफरेंस आया 72। देन अगेन उसने 2 डिजिट ली, तो डिजिट का डिफरेंस है 6 और नंबर्स का डिफरेंस है 54। क्या कोई आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो? हाँ, 4 9 जा 36, 8 9 जा 72, 6 9 जा 54। तो इसका मतलब जो डिजिट का डिफरेंस है ना, आप उसे 9 से इंटू कर दो, तो वही आपका जो नंबर है उनका डिफरेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं? एक्सटेंड दिस टेबल बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट डिजिट सो दैट द रिजल्टिंग डिफरेंस आर 2 3 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अब आपको इस टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है इस तरीके से कि जो आपका डिफरेंस है ना वो 2 3 5 और 7 है, जैसे कि अभी ये वाला आया था 4 8 6 और 1 आया था। तो टेबल को एक्सटेंड करना है। ठीक है, वट डू यू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है वो भी आपको बताना है। लिस्ट द नंबर दैट गिव 1 डिजिट नंबर इन द थर्ड सब्ट्रैक्शन। वो नंबर्स भी बताओ 1 डिजिट के जो थर्ड सब्ट्रैक्शन में आपको 1 डिजिट नंबर दे रहे हैं, 3 बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद दे रहे हैं 1 डिजिट नंबर, उन नंबर्स को भी बताना है। आइडेंटिफाई पेयर ऑफ डिजिट्स दैट लीड टू 1 डिजिट आफ्टर द मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ सब्ट्रैक्ट एंड कंपेयर योर आंसर विद योर फ्रेंड्स। तो टोटल यहाँ पर आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक एक करके इनका आंसर करते हैं। पहले इस टेबल को एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पर करते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया डिजिट्स, यहाँ पर ले लिया डिफरेंस इन डिजिट्स, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया डिफरेंस इन नंबर। फॉर्म्ड बाय द डिजिट। क्लियर? अब मुझे ऐसी डिजिट लेनी है जिसका जो डिफरेंस है वो 2 3 5 और 7 हो। ठीक है ना, तो 2 3 5 और 7 डिफरेंस होना चाहिए, ऐसी डिजिट्स लेनी है मुझे। तो मैंने पहली ले ली यहाँ पर 2 और 4, तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। दूसरी डिजिट मैंने ले ली यहाँ पर 1 और 4, तो 4 माइनस 1 3 आ गया। देन 2 और 7 ले लिया, तो 7 माइनस 2 5 आ गया। 1 और 8 ले लिया, 8 माइनस 1 7 आ गया। अब इनसे नंबर बनाओ, तो 42 माइनस 24, तो 18 आ जाएगा, क्योंकि 2 9 जा कर दिया सीधा सीधा। 41 माइनस 14, 3 9 जा 27, तो इंटू कर दिया। 72 माइनस 27, 5 9 जा 45। देन ग्रेटेस्ट नंबर है 81 माइनस 18, 7 9 जा 63। तो ये हो गई मेरी टेबल आगे की कंप्लीट। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट का आपको यहाँ पर आंसर मिल गया, टेबल बन गई। बट डू द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये वाला डिजिट्स का जो डिफरेंस है 2 3 5 7, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? द ग्रेटर द डिफरेंस इन डिजिट, ज़्यादा अगर डिफरेंस होगा तो वो जो है द ग्रेटर द डिफरेंस इन नंबर, नंबर्स में भी उतना है। देख लो 18 के बाद 27 45 फिर सीधा 63 आ गया। तो जितना इनके बीच में डिफरेंस है उसी अकॉर्डिंग इनके बीच में डिफरेंस, तो उसका आंसर आप यहाँ लिख सकते हो। द ग्रेटर द डिफरेंस इन डिजिट्स, द ग्रेटर द डिफरेंस इन नंबर। जितना ज़्यादा डिजिट में डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा नंबर में डिफरेंस हो। नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट, जो डिजिट से नंबर बने तो उतना ही ज़्यादा डिफरेंस होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कह रहा था लिस्ट द नंबर दैट गिव 1 डिजिट नंबर इन थर्ड सब्ट्रैक्शन। ऐसे नंबर्स लिखो जब आप उसे 3 बार सब्ट्रैक्ट करो तो 1 डिजिट नंबर आए, तो वो नंबर्स यहाँ लिखते हैं। मैंने एक एग्जांपल यहाँ ले लिया उसका। देखो मैंने यहाँ डिजिट ली 4 और 1,
तो ग्रेटेस्ट नंबर 41 बना, स्मॉलेस्ट नंबर 14 बना, आंसर आ गया 27। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में ग्रेटेस्ट नंबर 72 बना, स्मॉलेस्ट नंबर 27 बना, माइनस किया तो 45। स्टेप 3 में आना चाहिए ना 1 डिजिट का नंबर। स्टेप 3 में ग्रेटेस्ट नंबर 54 है, स्मॉलेस्ट नंबर 45 है, आंसर आ गया 9। 3 स्टेप में ही आ रहा है। तो आपको वो डिजिट्स लेनी थी। तो आपसे यहाँ कह रहा था लिस्ट द नंबर्स दैट गिव 1 डिजिट नंबर। तो वो आपको यहाँ एग्जाम्पल्स देने। तो मैंने 4 और 1 ले लिया। एक और एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हो। अब मैंने यहाँ जो डिजिट्स ली हैं वो मैंने ले ली 3 और 0। तो अगर मैं अपना स्टेप 1 यहाँ पर देखूँ तो ग्रेटेस्ट नंबर है 30, स्मॉलेस्ट नंबर है 03, आंसर आ गया 27। अगर मैं अपना स्टेप 2 यहाँ पर देखूँ तो ग्रेटेस्ट नंबर है 72, स्मॉलेस्ट नंबर है 27, आंसर आ गया 45। स्टेप 3 अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ग्रेटेस्ट नंबर है 54, स्मॉलेस्ट नंबर है 45, आंसर आ गया 9। वही थर्ड स्टेप में ही आ रही है 1 डिजिट। आपको 1 डिजिट लानी थी। तो कौन कौन से पेयर ले सकते हो? तो डिजिट पेयर्स लाइक 4 और 1 ले सकते हो, 3 और 0 ले सकते हो, 2 और 7 भी ले सकते हो। गिव्स 1 डिजिट नंबर इन द थर्ड स्टेप। ठीक है, तो आप कोई भी पेयर ले सकते हो। तो थर्ड स्टेप में ही आपको 1 डिजिट नंबर मिलेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट में क्या कह रहा था? आइडेंटिफाई पेयर ऑफ डिजिट दैट लीड टू 1 डिजिट नंबर आफ्टर द मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ सब्ट्रैक्ट। अब ऐसे पेयर बताओ कि जब आप सब्ट्रैक्ट करो तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, उसके बाद 1 डिजिट नंबर आया है। तो ऐसे एक दो एग्जांपल्स ले लो इसके भी। यहाँ कर लेते हैं इसको। तो मान लो मैंने डिजिट्स ली यहाँ पर 9 एंड 0। तो स्टेप 1 अगर मैं यहाँ देखूँ तो ग्रेटेस्ट नंबर 90 है, स्मॉलेस्ट नंबर 9 है, आंसर आ गया 81। स्टेप 2 अगर मैं यहाँ देखूँ तो ग्रेटेस्ट नंबर 81 है, स्मॉलेस्ट नंबर 18 है, आंसर आ गया 63। स्टेप 3 अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ग्रेटेस्ट नंबर 63 है, स्मॉलेस्ट नंबर 36 है, आंसर आ गया 27। 3 स्टेप में नहीं आया ना। फोर्थ स्टेप अगर मैं यहाँ पर देखूँ ग्रेटेस्ट नंबर 72 है, स्मॉलेस्ट नंबर 27 है, आंसर आ गया 45। फिफ्थ स्टेप अगर मैं यहाँ पर देखूँ ग्रेटेस्ट नंबर 54 है, स्मॉलेस्ट 45 है, अब आंसर 9 आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो ज़्यादा स्टेप्स लगे ना इसमें, तो आपको ये डिजिट्स लेनी थी। तो टोटल 5 स्टेप लगे, 4 स्टेप के बाद मेरा 1 डिजिट नंबर आया है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा स्टेप्स चाहिए ना, तो डिजिट्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस रख, जैसे मैंने 9 और 0 बड़ा डिफरेंस रखा। क्लियर? तो आपको ऐसे यहाँ पर पेयर्स बताने थे, तो आप पेयर लिख सकते हो। डिफरेंट पेयर्स आर 9 और 0 ले लो, 8 और 1 ले लो, उसमें भी ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे। ठीक है, लीड्स टू लॉन्गेस्ट चेन, तो ये ज़्यादा स्टेप्स लेके आएगा लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर है? तो ये था आपके पास पूरा टॉपिक। अब लेट अस डू है इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप पहले इतना समझ लीजिए, क्योंकि चैप्टर के बीच में से ना ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से करना है। फिर भी कहीं दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।